सोनीपत लिए चलते हैं दीनबंधु छोटूराम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का संबोधन शुरू हो चुका है। 90 शोध प्रस्तावों को शॉर्ट लिस्ट किया गया है, इसलिए हमने इस वित्त वर्ष में भी 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि इस कोष को देने का प्रावधान ये हमने किया है। साथियों, युवा साथियों, हम शिक्षा के साथ साथ युवाओं के कौशल विकास पर भी बल दे रहे हैं। मुझे खुशी है कि समय की मांग के अनुसार हमने स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा को कौशल के साथ जोड़ने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा सरकार ने पिछले लगभग आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो सिस्टम को बदलने का काम किया है, हमने युवाओं को पढ़ाई के प्रति गंभीर करने और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेहनत करने का माहौल देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और मुझे खुशी है, ये गर्व भी है बताते हुए कि हमने पिछले लगभग 11 साढ़े 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची बिना खर्ची के लगभग 2 लाख युवाओं को हरियाणा सरकार में नौकरी देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हमने इस वित्त वर्ष बजट में भी शिक्षा के क्षेत्र में कई प्रावधान किए हैं, जैसे भविष्य विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग के सहयोग से एक स्वायत्ता AI डिजिटल कॉलेज शुरू किया जाएगा। इसका भी हमने इस बजट के अंदर अनाउंसमेंट किया है। साथियों, यह कॉलेज शिक्षण मूल्यांकन और व्यक्तिगत अधिगम AI आधारित प्रणालियों से साथियों संचालित होगा। इस पायलट कार्यक्रम की सफलता के आधार पर अगले वर्ष 10 और ऐसे कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये निर्णय साथियों हमने लिया है। साथियों, प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु उन्हें पेटेंट पंजीकरण शुल्क की 50,000 रुपए तक की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये भी निर्णय हमने किया है। साथियों, उच्च शिक्षा के तंत्र तथा अनुसंधान प्रयोगशालाओं के उन्नयन हेतु 10 करोड़ रुपए का उच्च शिक्षा गुणवत्ता एवं अनुसंधान उत्कृष्टता कोष ये शुरू किया जाएगा। ये भी निर्णय हमने किया है। साथियों, हम अपनी भावी पीढ़ी को ऐसी शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जो उन्हें रोजगार सक्षम बनाए, चरित्रवान बनाए और साथियों उसमें नैतिक गुणों का समावेश करे। मैं यहाँ उपस्थित सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध भी करता हूँ कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कड़ी मेहनत करें। साथियों, मैं ये कहना चाहूंगा कि आधुनिकता के इस दौर में सभी क्षेत्रों में कंपटीशन बढ़ रहा है। हम सब इस बात को जानते हैं और इसलिए आपको उपाधि प्राप्त करने वाले और वर्तमान में शिक्षा ग्रहण कर रहे सब युवाओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना भी करता हूं कि आप आज यहां से एक नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आप इस विश्वविद्यालय के अंदर लगातार आपने कठिन परिश्रम और अनुशासन में रह करके आज यहाँ से आप डिग्री लेकर के निकलेंगे। और मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आपसे आज अपने उस जीवन की तरफ बढ़ेंगे जिस जीवन में आपने अपने मुकाम को, अपनी ऊंचाइयों को छूना है। और साथियों, आज इस अवसर पर मैं आप सबको इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर हम सब मिलकर के आज ये संकल्प लें कि हरियाणा और भारत को वैश्विक पटल पर हम एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे। मैं इस विश्वविद्यालय के प्रशासन को भी इस शानदार आयोजन के लिए मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय भविष्य में भी इसी प्रकार का और प्रकाश ये फैलाता रहेगा। मैं एक बार फिर माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का यहाँ पधारने पर, हम सबका आशीर्वाद देने पर, हम सबका हौसला बढ़ाने के पर आप यहाँ आए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी जो डिग्री प्राप्त करने वाले हमारे युवा हैं उनके उज्जवल भविष्य की मैं आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।